सैफुल्लाह नियाज़ी मर्डर केस का मरकजी मुलजिम अदील जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सका। इसी सिलसिले में जो है ना मेरी एक ड्यूटी लगी थी जिसमें हमने देखना था कि पिछले 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन इस इंसिडेंट को, लेकिन अभी तक तो पहली वीडियो एक आई थी अदील की। उसके बाद ना तो किसी अदालत में पेश होते हुए कोई फुटेज आई है और ना ही उसके बाद कोई किसी किस्म की थाने से फुटेज आई है। क्या आया कि वो ठीक भी है कि नहीं है, क्या आपके पास है या सीआईए के पास हैंड ओवर कर दिया है। तो जब हमने हवालात में गए तो मैंने आवाज़ दी तो पता चला मुझे, अदील को मैंने आवाज़ दी ज़ोर से, तो अदील वहाँ से निकला है और बिल्कुल उसने गर्दन बाहर निकाली है और गर्दन बाहर निकाल के उसने देखा है और देखने के बाद उसने मेरे से बात की है। मैंने उसको बताया कि हाँ जी बताओ, तुम ठीक हो, सही हो, तुम्हारे ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है या तुम्हें किसी किस्म का टॉर्चर किया गया है या कैसी हालत है तुम्हारी, क्या है। उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? क्या कोई चेहरे पर या जिस्म पर आपको महसूस हुआ हो कि कोई तशद्दुद किया हो गया हो या कोई निशानात? अपना तो एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर तो वो ओपन एक्सेप्ट कर रहा है। मलिक साहब, जो मैं समझ रहा हूँ ये जिस्मानी रिमांड क्या उस मकसद के लिए तो नहीं लिया गया जो माजी में भी देखा जाता है कि रिमांड लिया जाता है और बाद में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूँ आपका मेजबान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, सैफुल्लाह नियाज़ी मर्डर केस का मरकजी मुलजिम अदील जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सका। लोग क्यासरैयां कर रहे थे कि पता नहीं उसको मार दिया गया है, किस हवालात में है या किस हाल में है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे एक्टिविस्ट से करवा रहे हैं जो उनसे मुलाकात करके आए हैं और मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई अदील के साथ, अदील ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और अदील किस हाल में है, तमाम हालो हवाल इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि अदील है कहाँ, जिंदा है भी या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले हम तो इस चीज़ में परेशान थे क्योंकि हम जो है हमारी तंजीम एक काम कर रही है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के ऊपर, जो कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि तमाम इस तरह के जो मामला जो कि मावराए अदालत कत्ल किए जाते हैं या जो ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जहाँ पर हमारे पाकिस्तानियों को ह्यूमन राइट्स की जो ना प्रॉपर तरीके से उनके राइट्स और उनको राइट्स प्रॉपर तरीके से नहीं दिए जाते, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं। इसी सिलसिले में जो है ना मेरी एक ड्यूटी लगी थी जिसमें हमने देखना था कि पिछले 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन इस इंसिडेंट को, लेकिन अभी तक तो पहली वीडियो एक आई थी अदील की। उसके बाद ना तो किसी अदालत में पेश होते हुए कोई फुटेज आई है और ना ही उसके बाद कोई किसी किस्म की थाने से फुटेज आई है। तो इस बाबत जो है ना हमने फिर पता किया सारा कुछ। हम उसके घर में गए, घर में पता चला कि उसके जो लवाहिकीन है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है और ताला लगा के वो लोग कहीं और शिफ्ट हो चुके हुए हैं ताकि उनसे पता करते कि अदील से मुलाकात हुई है कि नहीं हुई। इसी जुस्तजू में हम उसके बाद गए हैं थाना शेरा कोट में। थाना शेरा कोट में जब गए हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमने जो इन्वेस्टिगेशन मुहर्रिर हैं उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद हमने उनसे पूछा कि अदील जो मुलजिम है, इतने दिन हो गए हैं ना उसे किसी अदालत में पेश किया गया और ना आप किसी मंजर यहाँ पे उसको लेके आ रहे हैं, क्या आया कि वो ठीक भी है कि नहीं है, क्या आपके पास है या सीआईए के पास हैंड ओवर कर दिया है या कोई और एजेंसी उसे लेके चला गई है। तो हमें मुहर्रिर की तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि हमें अफसरान बाला की तरफ से हुक्म है कि हम इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी खबर लीक नहीं कर सकते। जिसके बाद हमने अपने तौर पे जो है ना सर्च आउट किया पुलिस स्टेशन में, क्योंकि एज ए लॉयर हम वहाँ पर जाके इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं और पुलिस हमें उस तरह से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती हैं। तो जब हमने हवालात में गए तो मैंने आवाज़ दी तो पता चला मुझे, अदील को मैंने आवाज़ दी ज़ोर से, तो अदील वहाँ से निकला है और बिल्कुल उसने गर्दन बाहर निकाली है और गर्दन बाहर निकाल के उसने देखा है और देखने के बाद उसने मेरे से बात की है। मैंने उसको बताया कि हाँ जी बताओ, तुम ठीक हो, सही हो, तुम्हारे ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है या तुम्हें किसी किस्म का टॉर्चर किया गया है या कैसी हालत है तुम्हारी, क्या है। तो उसने बताया मुझे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ है और किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ वायलेशन नहीं हो रही है मेरे साथ। मुझे जस्ट यहाँ पर पुलिस की तरफ से बंद किया गया है और मुलाकात करने से भी मना किया गया कि कोई मुझे किसी से मुलाकात नहीं होगी और ना ही वो किसी तरीके से किसी भी बाहर वाले बंदे को मिल सकेगा। अच्छा मुझे बताइएगा उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? क्या कोई चेहरे पर या जिस्म पर आपको महसूस हुआ हो कि कोई तशद्दुद किया हो गया हो या कोई निशानात? वो जब मैं उससे मुलाकात की है तो यूं हवालात का जो है वो गेट था और हवालात के गेट के एक कोने पे वो बैठा हुआ था और एक कोने पे जब बैठा हुआ था मैंने आवाज़ दी तो उसने जस्ट एक गर्दन निकाली बैठे हुई, खड़ा नहीं हुआ, वो बैठे उसने गर्दन निकाली और गर्दन निकाल के जो उसका बज़ाहिर उसका चेहरा जो नज़र आ रहा था, माशाल्लाह से नूर था उसके चेहरे पे, बिल्कुल फ्रेश था, मुतमिन था, हंस रहा था, बिल्कुल ठीक था। मतलब कि एक होता है हम बहुत सारे क्रिमिनल्स को देखते हैं या बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो लोग
कुछ गिल्ट करके आते हैं या किसी जुर्म में होते हैं तो उनके चेहरे के तासुर उतरे होते हैं, उनसे ऐसे गुफ्तगू नहीं हो पा रही होती कि बिल्कुल आज़ाद तौर पे। लेकिन जब मैंने अदील से बात की तो अदील के चेहरे पे माशाल्लाह से स्माइल थी, मुतमिन था। ठीक है। मैंने उसको पूछा खाना शाना खाया है, उसने मुझे हंस के जवाब दिया जी जी वकील साहब मैंने खाया। अच्छा, कोई मुलाकात घर की उसको गई या कोई घर वालों के साथ मुलाकात, कोई बातचीत हो रही है उसके साथ? नहीं, बिल्कुल उसने कहा है कि मेरी किसी घर वाले से अभी तक 4 दिनों में मुलाकात नहीं हुई और किसी प्राइवेट बंदे से भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही और कोई भी बाहर वाला बंदा आके मुझे मिल नहीं। अच्छा, क्या आप एक्टिविस्ट हैं और वकील भी हैं, कानून के तालिब इल्म भी हैं, क्या समझते हैं कि जो मुलजिम है अभी तक वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, उसको ये हक नहीं है कि वो कानूनी अपनी तमाम जो फैसिलिटेट है वो उसको किया जाए और अपने घर वालों से मुलाकात कर सके ताकि उनसे कन्वर्सेशन हो, क्या मामलात हैं क्या नहीं? क्या इसको पुलिस वाले इस चीज़ का पाबंद कर सकते हैं कि आप किसी से मुलाकात नहीं कर सकते? नहीं, कानून में ऐसी कोई इजाज़त नहीं है पुलिस को कि वो किसी भी मुलजिम को इस तरह से डिटेन कर दे और मुलाकात ना करने दे। आर्टिकल 10A आईन पाकिस्तान का इसमें वाज़ह है कि जो भी मुलजिम होगा उसको राइट ऑफ फेयर ट्रायल दिया जाएगा। राइट ऑफ फेयर ट्रायल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि उसके वकील तक उसको रसाई होगी, वो अपनी मर्ज़ी का वकील चूज़ कर सकता है, वो अपनी मर्ज़ी के अपनी फैमिली के लोगों के साथ मिल सकता है, वो उनसे गुफ्तगू कर सकता है। क्योंकि आर्टिकल 10A इस तरह से है कि जब किसी मुलजिम को पकड़ लिया जाता है तो उसकी रीजनिंग पूछनी होती है कि उसकी क्या वजह थी, क्या रीज़न थी, क्यों उसने इस तरह का इंसिडेंट किया, क्या आया कि वो मेंटली डिसऑर्डर था या मेंटली फिट था या उसमें उसकी कोई इस तरह से कोई प्रीवियस कोई एनिमिटी थी उसके साथ या नहीं थी। ये वो सारी चीज़ें अपने काउंसिल को बताएगा, अपने लॉयर को बताएगा, जो लॉयर उसका आगे जाके कोर्ट में उस चीज़ को प्रेजेंट करेगा। तो आर्टिकल 10A वेरी क्लियर है कि हर एक्यूज को जो ना राइट ऑफ फेयर ट्रायल। अच्छा, क्या अभी तक उन्होंने कोई लॉयर जो है वो किया है अपना? नहीं, उसने अभी तक लॉयर नहीं किया और मेरी उनकी फैमिली से भी बात हुई है और उससे भी बात हुई है। तो इंशाल्लाह होपफुली 1-2 दिन तक हम उससे वकालतनामा साइन करवा के हम पूरे चैम्बर जो है ना उसके लिए। अच्छा, एक सवाल जो पूरे पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी जानना चाह रही है कि तकरीबन 3 से 4 रोज़ होने को है इस मामले को, उसको क्या अभी तक मजिस्ट्रेट के पास या मुतलका अदालत में पेश नहीं किया गया? हमें इस चीज़ से पहले यही डाउट था कि मे बी कि उसे पेश नहीं किया गया, जिस वजह से हमने ये सारी जुस्तजू की उसको मिलने की। लेकिन जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बताया कि मैं पेश हुआ हूँ। 22 तारीख को मुझे पेश किया गया है शहरियार खालिद साहब के पास, जो कि मजिस्ट्रेट हैं ज़िला कचहरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। 21 को FIR होती है, 22 को उसको पेश किया गया और 22 के बाद उसको 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। अच्छा, हमारी जो नाक़िस अक़ल है, हमें नहीं पता इसके बारे में, कानून के बारे में क्या समझते हैं कि इस केस में रिमांड जो 5 रोज़ा है जिस्मानी रिमांड वो मिलना चाहिए था? क्योंकि एक ही मुलजिम था और उसने इकरार किया और तमाम जो वेपन थे वो भी उनके हवाले कर दिए। देखिए, इसमें जो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं रिमांड के ऊपर, रिमांड उस कंडीशन में दिया जाता है कि जब पुलिस को किसी चीज़ की रिकवरी करनी हो उन्होंने, या कोई जो आला कत्ल है वो रिकवर करना हो, या कुछ विटनेस को देखना हो, या उसके अलावा जो तफ्तीश मुकम्मल करनी हो, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी हो, वो उन चीज़ों में होती है जहाँ पर एक्यूज जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता अपना गुनाह। यहाँ पर तो वो ओपन एक्सेप्ट कर रहा है। मलिक साहब, जो मैं समझ रहा हूँ ये जिस्मानी रिमांड क्या उस मकसद के लिए तो नहीं लिया गया जो माजी में भी देखा जाता है कि रिमांड लिया जाता है और बाद में? देखिए, मेरा जो आप बात करना चाह रहे हैं, मैं बेसिकली उस बात पे क्लियरली आऊँगा कि जो हमारे पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती हैं उनको स्टॉप करने के लिए हम इसी कॉज के ऊपर जो है चल रहे हैं और इसी कॉज के लिए काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स नहीं होनी चाहिए। हर इंसान को राइट है कि वो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है और कभी भी पुलिस को ये किसी कानून में और पूरे कानून के किसी सेक्शन में ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी एक्यूज़ को, किसी भी सस्पेक्ट को वो कत्ल कर दे और मावरा अदालत कत्ल करके। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब पुलिस अपने आप को हर चीज़ समझ लेती है, अदालतों से ऊपर समझ लेती है, कानून से ऊपर समझ लेती है, और वो फैसला सुना के किसी भी शहरी को पता नहीं वो गुनाहगार है या बेकसूर है, इसका फैसला अदालतों ने करना है। पुलिस के पास किसी कानून में ये राइट नहीं है कि वो फैसला करके एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में उसको कत्ल कर दें। तो ये जो सस्पेक्ट है इसमें जो अदील है, अदील का यही हमें खदशा है कि अदील को भी इसी तरह से जो पिछले हम 15-20 सालों से देख रहे हैं कि कभी किसी नामालूम मकाम पर 2 लोग उन्हीं के आए, मार दिए, 3 लोगों को मार दिया, 2 लोग फरार हो गए, उन्हीं के साथी आए, भागने लगा मुलजिम तो उसको मार दिया। तो ये इस तरह की कहानियां हम पिछले 15-20 सालों से अपनी प्रैक्टिस में सुन रहे हैं। इसी वजह से हम ये आए हैं कि इसके ऊपर हम अदील के लिए इंशाल्लाह ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे
और हम हाई कोर्ट में उसके लिए उसकी मैं समझ गया। अब आपका मकसद ये है कि आप चाह रहे हैं कि अदील ने जो जुर्म किया उसकी सजा अदालत से अदालत दे और उसको जुडिशल किया जाए। जुडिशल किया बिल्कुल। जाए, उसको अदालत दे। जी, हमारे साथ मलिक साहब मौजूद थे जो सीनियर एक्टिविस्ट हैं और बड़े कानूनदान हैं, बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं और इनका ये बेसिक मकसद ये है कि ह्यूमन राइट्स जिन पे किलिंग की जा रही है कि अदालतों से जो इंसाफ मिलना है वो सड़कों पे लोग दे रहे हैं, जो गलत है। पता नहीं वो गुनाहगार है या नहीं है। और ऐसी पैथेटिक से कहानियाँ शुरू से लेकर अब तक चलती आ रही हैं कि 2 नामालूम अफराद आए और उनकी ही गोली से उनका अपना बंदा मर गया। देखा जाता है कि पुलिस वाले जवान जो हैं वो सलामत रहते हैं। मज़ीद आपको अपडेट्स जो हैं वो देते रहेंगे, जिस तरह फ़र्दन हमारे पास आती रहेंगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।